तो आज इस वीडियो में हम केवल उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका ये प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया और उसके कारण सबसे ज़्यादा कट ऑफ का हाई जाना। अब कट ऑफ हाई क्यों गई, कि इसके पीछे क्या मेल प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या अब री एग्ज़ाम होगा, और री एग्ज़ाम होगा या फिर रिजल्ट रिवाइज होगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। या तो रिजल्ट री एग्ज़ाम हो, जो अभी आया वो रिजल्ट कैंसिल हो, वो कैंसिल हो भाई, या पेपर दोबारा से हो। और अगर पेपर कैंसिल नहीं होता, रिजल्ट कैंसिल नहीं हो पाता, तो फिर रिवाइज रिजल्ट होगा, रिजल्ट को रिवाइज होना होगा। और उसके बाद अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उनसे कुछ बच्चे जो 1,65,000 में नहीं आ पाए, उससे नीचे हैं, तो वो भी कहीं थोड़ा सा बेनिफिट की वजह से, क्योंकि अब जब डिस्क्लोज होंगे रास्कोर और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, तो उसके पीछे कारण भी होगा कि इतने मार्क्स दिए गए इनको नॉर्मलाइजेशन के। तो सबसे मेन पॉइंट, अगर वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स रिवाइज होते हैं और फिर से रिजल्ट प्रिपेयर होता है, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट जो 150 के आसपास थे, वो भी क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। जीएल का एग्जाम होता है, चाहे किसी का भी एग्जाम होता है, उसमें उससे 2-3 साल पहले, जैसे अभी 2024 का एग्जाम हुआ तो 2022, 2023 और हो सकता है 2021 के भी बच्चे शामिल हों। जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी 2024 में शामिल है एग्जाम देने के। कोई अपना रैंक सुधार रहा है, कोई अच्छी पोस्ट पाना चाहता है, कोई होम कैडर पाना चाहता है। तो इनका सबका कारण ये है। और इसका ये तो अर्थ है नहीं कि अगर एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप दूसरी पोस्ट में नहीं जा सकते, वो सबको अधिकार है, वो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन हम उस चीज को नहीं कह रहे। जैसे यूपीएससी में अगर आप आईएएस सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर यूपीएससी का फॉर्म आप दोबारा से भरना चाहते हैं, आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो आपको रिजाइन पहले करना होगा। ये यूपीएससी का आपको पता है। तो उसी तरह एसएससी भी इन पोस्टों में से, सीजीएल में से कुछ पोस्ट ऐसी डिसाइड करे कि उन पोस्ट को अगर कोई फॉर्म दोबारा भरेगा, तब उनको उन पोस्ट को रिजाइन करना होगा। तो उससे क्या होगा, क्योंकि हर बार वैकेंसी उतनी रिजर्व रह जाती है। जैसे मानो अगर यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो हर बार इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट वहीं की वहीं खाली रह रही है। अगर पोस्ट दिखाई दे रही है हमें इतनी ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो उतनी की उतनी रह रही है। इसका कारण ये है कि जो 2020, 21, 22, 23 जो भी पिछले सालों में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं, जिनको सिलेक्ट होना है या जिनको कंपटीशन में भाग लेना है, वो उनको कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कट ऑफ हाई जाने का, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से एग्जाम देना है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम नहीं मतलब एसएससी, जैसे यहाँ पे 1,65,000 है अभी क्वालिफाई, अगर ये लगभग 4 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते, उससे क्या होता, वो जो एक्स्ट्रा बच्चे पास होते उनको भी लगता मेंस में बैठने के, अगर उनमें मेहनत है, उनमें गट्स हैं, तो आप भी मेंस में अच्छे मार्क्स लेके पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उससे सभी बच्चों में भी क्या बना रहेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस इतना रहेगा। अब आपके पास सिलेक्शन के चांस बहुत कम बच्चों में से हैं, जबकि वहां पे बहुत ज्यादा बच्चों में से होंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार जो प्री जिसके मार्क्स बहुत कम है तो वो मेंस में भी अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्री में सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं, कई बार टाइम की या कुछ और दिक्कत हो जाती है, पारिवारिक आर्थिक रूप से, लेकिन मेंस में अच्छे झंडे गाड़ देते हैं। तो वो भी एक कारण होना चाहिए। इसलिए इनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं हर बार।